सो हेलो दोस्तों की हाल चाल तोड़े सारे दा एक पे तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए हो, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे एलपीयू नेस्ट के एग्जाम रूल्स के बारे में 2024 में, जो आपको पता होना चाहिए अगर आप एलपीयू में एडमिशन लेने जा रहे हैं, एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए, सारी इस वीडियो के एंड तक बताऊंगा बहुत ज्यादा डिटेल में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लो सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एलपीयू से रिलेटेड, एलपीयू नेस्ट से रिलेटेड आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, जिसमें आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में बताने वाला हूं। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि जो एलपीयू नेस्ट की जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो कब से स्टार्ट हो रही है, एलपीयू में जो एडमिशन है 2024 के लिए स्टार्ट हुई है नहीं। तो सबसे पहला आंसर यही है कि एलपीयू में 2024 की जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। एलपीयू नेस्ट 2024 की भी फॉर्म्स है वो ओपन हो चुके हैं, जिसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं। एलपीयू नेस्ट का जो एग्जाम है, ठीक है, वो आपको एलपीयू नेस्ट के लिए रजिस्टर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। कौन कौन से दो ऑप्शन है? या तो आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं या ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अब सबसे पहले तो ये डाउट आता है कि एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना कंपलसरी है या नहीं। तो अगर आप एलपीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, एलपीयू नेस्ट का एग्जाम देना कंपलसरी है। एलपीयू क्या है, एलपीयू नेस्ट क्या है? एलपीयू क्या है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है। कहां पे है? जलंधर, पंजाब में। एलपीयू नेस्ट क्या है? एलपीयू नेस्ट एक स्कॉलरशिप और एडमिशन टेस्ट है जो कि कंपलसरी है एलपीयू में एडमिशन लेने के लिए। एलपीयू नेस्ट का जो फॉर्म है आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से भर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑनलाइन तरीका बता देता हूं। ऑनलाइन में आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दिया गया है, जिसके ऊपर क्लिक करके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो भर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑनलाइन नीचे आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे रजिस्टर करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, जिसके ऊपर आपको अपना नाम, ईमेल एड्रेस, ओटीपी, फोन नंबर, अपनी स्टेट सिलेक्ट करके, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है वो डाल के यहाँ पे रजिस्टर नाउ कर लेना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है फॉर्म फिलअप हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप ऑफलाइन में कर सकते हैं। ऑफलाइन में आपको फॉर्म है जो डाउनलोड करना पड़ेगा, या यूनिवर्सिटी विजिट करके वहां से फॉर्म लेके प्रिंट आउट करा के सारी इन्फॉर्मेशन जो आप ऑनलाइन मैंने आपको भरने को कही है, यही सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन फॉर्म में भर के जो सबमिट करनी पड़ेगी। एलपीयू नेस्ट की जो ऑफिशियल फीस है वो बॉयज के लिए क्या है 1000 रुपीज है, गर्ल्स के लिए क्या है 500 रुपीज है। लेकिन अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाता है, जिसके बाद बॉयज की फीस रह जाएगी 500 रुपीज, गर्ल्स की फीस रह जाएगी सिर्फ 250 रुपीज। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में आपको कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलने वाला है। आपको जो 1000 रुपीज है बॉयज को पे करनी पड़ेगी, 500 रुपीज है जो गर्ल्स को पे करनी पड़ेगी। तो आपको ये भी एक अच्छा बेनिफिट है कि अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट भी मिल जाता है एलपीयू नेस्ट के फॉर्म के ऊपर। जब एलपीयू नेस्ट का आप एग्जाम देने जाएंगे तो एलपीयू नेस्ट के एग्जाम देने में आपके पास ना दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। कौन कौन से दो ऑप्शन अवेलेबल है? तो एक पहली ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे अपने घर से एलपीयू नेस्ट का एग्जाम दे सकते हैं। दूसरी ऑप्शन आपके पास रहने वाली है कि आप सेंटर बेस्ड एग्जाम दे सकते हैं। सेंटर बेस्ड एग्जाम क्या होता है? एलपीयू नेस्ट के ना हर स्टेट में आप कोई भी स्टेट में जाइए, ठीक है, हर स्टेट में एलपीयू नेस्ट के जो सेंटर वगैरह अवेलेबल है उस सेंटर पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, वहां जाके एग्जाम दे के आपको आना पड़ेगा। तो आपके पास दोनों चीजें अवेलेबल है, या तो आप घर बैठे बैठे एग्जाम दें या सेंटर पे जाए। सेंटर में जाने में आपको काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको दूसरी मतलब ऐसा होता है दूसरी सिटी में जाना पड़े, आपकी सिटी में ना अवेलेबल हो। कुछ जो बड़ी बड़ी सिटीज है उनमें तो अवेलेबल है, ठीक है, ऑलमोस्ट सारी बड़ी सिटीज में सेंटर्स मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने घर से जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए, जो कि थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है। तो आपके पास यहाँ पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं तो क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप घर पे बैठे बैठे एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपको 24 घंटे, ठीक है, डेट एंड टाइम। सबसे पहले तो जब आप एलपीयू नेस्ट का फॉर्म भर रहे होंगे, फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगी बुक एग्जाम स्लॉट, तब आप अपने अकॉर्डिंग डेट एंड टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं जब आपको एग्जाम देना है। एग्जाम की डेट से क्या रहने वाली है, जो लास्ट डेट रहने वाली है एलपीयू नेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वो 15 जनवरी 2024 रहेगी। एग्जाम आपका कब होगा? 20 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में। 20 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में आप कोई भी डेट एंड टाइम सिलेक्ट करके आप एग्जाम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग डेट एंड टाइम। जब आप एग्जाम स्लॉट बुक करेंगे तो उसी डेट को आपको जो एक उससे 2 या 3 दिन पहले आपको एक ईमेल आएगी, जिसमें आपको एग्जाम का लिंक दिया जाएगा कि कौन से लिंक पे क्लिक करके आपको एग्जाम देना है। आपको हॉल टिकट दी जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आईडी, पासवर्ड, लिंक, सब कुछ आपको ईमेल आ जाएगी एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले। जैसे कि मैंने सिलेक्ट किया 22 जनवरी, तो 20 जनवरी को मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मेरी ईमेल के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो आपका एग्जाम है घर बैठे बैठे होने वाला है, तो एग्जाम के लिए आपको क्या चीजें सबसे पहले मैंडेटरी है? सबसे पहले तो आपके पास 2 डिवाइस होना कंपलसरी है। सबसे पहला स्टेप, 2 डिवाइस होना कंपलसरी है। 2 डिवाइस कौन सा? एक लैपटॉप होना कंपलसरी है। अगर आपको घर बैठे एक एग्जाम देना है तो आपके पास लैपटॉप होना कंपलसरी है, जिसका कैमरा और माइक वर्किंग होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए जिसका भी कैमरा वर्किंग होना चाहिए। अब वो भी आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसे वर्किंग होना चाहिए। 2 डिवाइस एग्जाम के लिए होना कंपलसरी है। उसके बाद जो आपका प्राइमरी डिवाइस रहने वाला है वो लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप का आपका माइक और जो कैमरा है वो वर्किंग होना चाहिए। अगर वो खराब होगा तो आप घर बैठे एग्जाम नहीं दे सकते। सेकेंडरी डिवाइस आपको एक एंड्रॉइड फोन है जो होना चाहिए, ठीक है, वो कोई भी फोन हो, आपके पास फोन होना चाहिए जो आपकी थर्ड आई बनेगा। एक आपको सामने से दिखेगा, एक साइड से दिखेगा, वो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे दिखेगा आगे। तो उसके बाद दोनों डिवाइस जो है कंपलसरी है अगर आपको घर बैठे बैठे एग्जाम देना। अगर आपके पास दोनों में से एक भी डिवाइस नहीं है तो आप घर बैठे बैठे एग्जाम नहीं दे सकते। उसके बाद आपको ये जो एक आइसोलेटेड रूम चाहिए जिसमें
आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको जो आपके लैपटॉप और फोन पे माइक एक्टिव होंगे, 24 घंटे आपको देखा जाएगा, सुना जाएगा। जब भी आपका मतलब एग्जाम हो रहा होगा, पूरा टाइम एक इन्विजिलेटर बैठ के आपको देखेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपकी फोटोज वगैरह टोटल टाइम पे, रियल टाइम पे क्लिक होती रहेंगी। तो बिल्कुल शांत रूम होना चाहिए, डिस्टर्बेंस फ्री आपके पास एक रूम होना चाहिए। उसके बाद अगर इनमें से आपके पास कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है, एक रूम अवेलेबल नहीं है, लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, फोन अवेलेबल नहीं है, अच्छा इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे? सेंटर बेस्ड टेस्ट देंगे और आपको सेंटर पे जाके एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको घर बैठे बैठे एग्जाम देना है तो अच्छा वाईफाई, अच्छा नेटवर्क होना भी जरूरी है। आप एग्जाम के ड्यूरिंग ऐसा ना हो कि आपका जो नेटवर्क है वो ड्रॉप हो रहा है, तो इन चीजों का ध्यान रखना। उसके बाद आपको जो जब आप एलपीयू नेस्ट का फॉर्म भर रहे होंगे, तभी आपको क्या आपको सब्जेक्ट में से एग्जाम देना है वो सारे आपको तभी सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। अगर आप सेंटर बेस्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, अभी आपको घर बैठे वाले और भी ज्यादा डिटेल में बात करते हैं, लेकिन पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं सेंटर बेस्ड में। अगर आपने सेंटर बेस्ड सिलेक्ट कर लिया तो आपको 2 या 3 दिन पहले एग्जाम से क्या आएगी, हॉल टिकट आएगी आपकी ईमेल के ऊपर। उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके आपको अपने साथ लेके जाना है, हॉल टिकट, ठीक है। यहाँ पे सारी आपको डिटेल वगैरह दे रखी है, तो आपको अगर आपको पोस्ट या फैक्स से मिल जाएगी, आपको ईमेल से भी आ जाएगी, तो आपको हॉल टिकट है जो डाउनलोड कर लेनी है अपने साथ। आपको इनमें से कोई भी एक है जो वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है वहां पे दिखाने के लिए, चाहे वो पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, ठीक है। आधार कार्ड मोस्टली आप सब ले जा सकते हैं, तो आधार कार्ड ले जाना अपने हॉल टिकट के साथ। वहां पे एक फोटोग्राफ भी अपने साथ लेके जाना जो आपकी हॉल टिकट पे लगी होनी चाहिए। वो सारी चीजें देख के वेरिफिकेशन ऑफ के आपके टेस्ट सेंटर पे आपको दिया जाएगा ऑनलाइन पीसी। वहां पे जैसे आप टेस्ट सेंटर पे जाएंगे, वहां पे आपको एक कंप्यूटर अलॉट कर दिया जाएगा, एक इन्विजिलेटर होगा जो आपको देख रहा होगा। जो कंप्यूटर आपको दिया जाएगा उस पर आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसपे बैठ के आप ऑनलाइन एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है। ऑनलाइन एग्जाम देने के बाद सारा प्रोसेस आपको वही रहेगा, आपको अपना डेट एंड टाइम डाल के रजिस्टर करना है, सारा एमसीक्यूज आपको देने, एग्जाम देना है। रफ वर्क के लिए वहां पे आपको कोई भी पेपर या पेन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बात का भी ध्यान रखना। बहुत बच्चे जो घर पे बैठ के भी एग्जाम देंगे उनको भी कोई पेपर पेन नहीं दिया जाएगा, बहुत ज्यादा डिटेल में बताता हूँ। तो यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर में भी सिर्फ आपको जो सिर्फ माउस मूव करने का ऑप्शन देगा, कोई भी आप वहां पे और स्क्रीन नहीं कर सकते, कैमरा बंद नहीं कर सकते, आपको नॉर्मल सीधा बैठ के सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे जो आपको टिक करने पड़ेंगे। सेंटर बेस्ड और घर बेस्ड एग्जाम में सिर्फ इतना ही है, घर में आपको अपने लैपटॉप पे देना है, और जो अगर आप सेंटर में जाएंगे तो सेंटर वाले आपको एक कंप्यूटर प्रोवाइड कर देंगे। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है दोनों एग्जाम में, बाकी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेम रहने वाले हैं। तो ठीक है, बाकी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको और डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये वाली ऑप्शन में जब आप यहाँ पे सेंटर बेस्ड पे रिमोट वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको क्लिक पे क्लिक करना है, तो आपको पूरी जो पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। जिसको ये पीडीएफ चाहिए होगी मुझे नीचे कमेंट करके बता सकता है, मैं उनको इंस्टाग्राम या मेल के थ्रू ये पीडीएफ है भेज दूंगा। अगर आप खुद डाउनलोड करना चाहे तो ये वाले पेज पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ आ जाएगी। यहाँ पे क्लिक करके आप ये जो पीडीएफ है खुद डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिटेल में आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए। कुछ चीजें जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि एलपीयू नेस्ट का एग्जाम घर से देने के लिए आपको क्या क्या 2 डिवाइस होना कंपलसरी है। प्राइमरी डिवाइस आपका लैपटॉप रहेगा जिसका कैमरा माइक वर्किंग होना चाहिए, एक थर्ड आई आपके पास होना चाहिए, मतलब एक मोबाइल फोन होना चाहिए, और उसके बाद जो पीसी है उसके बाद वो आपका अच्छे से वर्किंग होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका पीसी सपोर्ट नहीं कर रहा, जब आपको 2 या 3 दिन पहले सैंपल मेल आएगी उसमें आप अपनी सारी जो पीसी की रिक्वायरमेंट्स है वो लिखी होंगी, वो अपने पीसी की रिक्वायरमेंट्स चेक कर ले। अगर उस पर एक सैंपल टेस्ट भी जाएगा उसको दें, उस सैंपल टेस्ट को जरूर दें, जिससे कि आपको ये भी पता लगेगा कि आपका जो पीसी है सही से काम कर रहा है, सही से आपका नेटवर्क है, आपका पीसी बंद तो नहीं होगा, ठीक है। वो सारी चीजें आपको पता लग जाएगी। मोबाइल डिवाइस में भी कैमरा आपका एक्टिव होगा देखने के लिए। उसके बाद आपके पास अच्छा एक इंटरनेट है जो होना चाहिए। इनमें से अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको सेंटर बेस्ड टेस्ट है जो देना पड़ेगा। उसके बाद जो अभी गाइडलाइंस क्या है ऑनलाइन अगर आपको एग्जाम देना है, सबसे पहले कि आपको वर्किंग लैपटॉप और मोबाइल आपके पास होना जरूरी है, एक अच्छा इंटरनेट आपके पास होना जरूरी है, एक रूम जिसमें एक प्रॉपर लाइटिंग हो, जैसे अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ प्रॉपर लाइटिंग है ना, मेरे पीछे प्लेन बैकग्राउंड है, अच्छे से मेरे मुंह पे लाइट पड़ रही है जिससे कि कैमरा मुझे कैप्चर कर पाए, वो होना बिल्कुल कंपलसरी है। अगर आपका रूम डार्क होगा, कैमरा वर्किंग नहीं होगा, तो आपका ऑनलाइन जो एग्जाम है वो स्टार्ट नहीं होगा या उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। रूम में आपके अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए, कोई भी फोन वगैरह कुछ एक्स्ट्रा नहीं चलना चाहिए। उसके बाद जो आपके एग्जाम की ड्यूरिंग ना पूरा टाइम आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी देखेगा, और एक जो टीचर है कैमरा से आपको 24 घंटे मतलब जब भी आपका एग्जाम चल रहा होगा आपको देखता रहेगा। तो जो आपका व्यू रहेगा वो कैसा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, आपका जो कैमरा फ्रंट व्यू रहने वाला है, जो आपका लैपटॉप का व्यू रहेगा वो इस प्रकार रहेगा, और साइड से जो आपका फोन आपको देखेगा वो इस प्रकार रहेगा। तो आपका टोटल व्यू ऐसे रहने वाला है। लैपटॉप पे आप ऐसे बैठेंगे जिसमें आपका प्लेन बैकग्राउंड रहने वाला है, बैकग्राउंड में कोई भी बंदा वगैरह ना हो, कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो टेस्ट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर देगा, डिस्क्वालीफाई कर देगा। तो इस प्रकार आपको लैपटॉप लेके बैठ जाना है, साइड से इस प्रकार आपको कैमरा है जो देखेगा कैमरा, ठीक है। फोन के कैमरा को आपको थोड़ी दूर रखना है एज अ थर्ड आई, जो आपको कैमरा देखता रहेगा, और यहाँ से आपको जो लैपटॉप है आपका देखता रहेगा। तो ये पूरा आपका ऐसा व्यू रहने वाला है, और कैमरा से जो व्यूज आपके आने वाले हैं ऐसे आने वाले। तो आपके कैमरा व्यू में कोई भी नहीं होना चाहिए। एक सैंपल आपको दिखाता हूँ कि जो ऑनलाइन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो आपको कैसे मॉनिटर करेगी। तो ऐसे हर समय ना जो आपका कैमरा आपकी फोटोज है क्लिक करता रहेगा, अगर आपकी आंखें थोड़ी भी इधर हुई या उधर हुई या कोई भी ऑब्जेक्ट आपके इसमें आता है तो वो प्रोटेक्टर ऐसे लाल बॉक्स बना के जो टीचर आपको देख रहा होगा उसको प्रॉम्प्ट भेजेगा कि ये बच्चा मूवमेंट कर रहा है, चीटिंग कर रहा है। तो ऐसे लाल लाल वाली फोटोज है जो क्लिक होती रहेंगी।
तो पूरा टाइम टेस्ट में आपको बिल्कुल सामने कैमरा में देख के करते रहना, कोई भी फालतू की मूवमेंट नहीं करनी। जैसे यहाँ पे फोन यूज कर रहे हैं तो फोन यूज नहीं कर सकते, कोई पेन एंड पेपर आप जो कैमरा में नहीं शो कर सकते, पेन एंड पेपर यूज करना अलाउड भी नहीं है, क्योंकि सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन है जो आपको ऐसे ही सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आप ऐसे गर्दन वगैरह मूव नहीं कर सकते, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको देखना है। जब आप बिल्कुल स्ट्रेट देख रहे होंगे तभी आपकी जो ग्रीन लाइट्स आती रहेंगी, अदरवाइज है जो आपके यहाँ पे रेड सर्कल्स बनते रहेंगे, जैसे कि बंदा बीच में आ गया, तो ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी है। ठीक है, डूज मैंने आपको बता ही दिए सारे कि आपको एक जॉब एग्जाम देना है। अब एग्जाम देने कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने हैं वो देख लो। फाइनल जो बता रहा हूं, ठीक है, कि सबसे पहले आपके पास 2 डिवाइस होना कंपलसरी है, आपके पास एक क्लीन डेस्क होना कंपलसरी है, आपके पास जो लास्ट 3 घंटे में, ठीक है, अपने जो मोबाइल है उसको लास्ट 3 घंटे में चार्ज कर ले पहले ही। इस ध्यान रखना कि लाइट ना चली जाए, ये सब चीजों का भी ध्यान रखना है कि एग्जाम देते देते लाइट चलेगी तो आपका चार्जर वो ना हो। तो अपने लैपटॉप को पहले से ही 3 घंटे पहले ही एग्जाम से फोन और लैपटॉप दोनों को चार्ज कर ले। उसके बाद अपनी, ठीक है, बैकग्राउंड है उसको क्लीन रखे, बैकग्राउंड में कोई भी ना हो। फोटोग्राफ जो आप क्लिक करें वो अच्छी क्वालिटी की हो। आपके पास आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड जो लेके बैठे, क्योंकि आपको जब टेस्ट स्टार्ट होगा तब आपको अपनी ऐसे आधार कार्ड दिखा के जो फोटोग्राफ है वो करानी पड़ेगी, तो अपना आधार कार्ड वगैरह लेके बैठे। उसके बाद एक अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी होना जरूरी है, आपका कैमरा और माइक वर्किंग होना जरूरी है, वो चेक कर ले। रूम में प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए, रूम में कोई भी नॉइस वगैरह नहीं होनी चाहिए, कोई टीवी की आवाज नहीं, किसी बंदे की आवाज नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल क्वाइट रूम होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो टीचर आपको 24 घंटे देख रहा होगा। एग्जाम देने से पहले ही अपनी वाटर बॉटल वगैरह लेके बैठे अपने साथ। अपना इंटरनेट कनेक्शन जो वाईफाई है उसको इन्वर्टर पे कर दे, अगर आपके घर पे इन्वर्टर है तो उसको उस पर ऑलरेडी शिफ्ट कर दे। अगर आपको लगता है कि चांसेस है लाइट जाने के तो अपने फोन से इंटरनेट कनेक्ट करके रखे पहले ही, ताकि जो एग्जाम के बीच में आपका इंटरनेट ना चला जाए। ठीक है, उसके बाद जो अपने लैपटॉप है उसको पहले से ही चार्ज पे लगा के रख ले, ऐसा ना हो कि चार्ज करके आपने चार्ज पे नहीं लगाया और एग्जाम देने बैठ गए। एग्जाम स्टार्ट होने से पहले अपने लैपटॉप को चार्ज पे लगा ले। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइट जाने के चांसेस है तो आपको अपना जो चार्जिंग वाला पॉइंट है वो इन्वर्टर से कनेक्ट कर ले पहले ही। ठीक है, तो उसके बाद आपको एग्जाम देना है, 2 से 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं होगी, घर बैठे बैठे आप एग्जाम दे पाएंगे। व्यू आपका कैसा रहेगा फिर से आपको दिखाता हूं। ऐसे एक थर्ड आई आप कैमरा से, थर्ड आई साइड में यहाँ पे पड़ा होगा आपका थर्ड आई, और यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं, तो ऐसे चलेगा। ठीक है, ये थे पूरे चीज जो आपको करनी है। अब आपको क्या क्या चीज नहीं करनी, आप एक सिंगल डिवाइस से जो एग्जाम नहीं दे सकते। अगर आपके पास जैसे लैपटॉप नहीं है, आप फोन से देना चाहिए, आप एग्जाम नहीं दे सकते। आपके पास लैपटॉप है लेकिन फोन नहीं है तो भी आप एग्जाम नहीं दे सकते। दोनों चीजें जो आपके लिए मैंडेटरी रहने वाली है। जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया, ठीक है, जिस डेट एंड टाइम पे आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है एग्जैक्ट टाइम पे आ जाए, क्योंकि आपको कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने वाला है। जैसे आपका एग्जाम 2 बजे स्टार्ट है तो 1:55 पे लॉग इन कर ले, 2 बजे आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और वो पूरे 3 बजे खत्म हो जाएगा। मतलब जितना भी 2.5 घंटे का टाइम है आपके पास उतने बजे टोटल खत्म हो जाएगा। जब आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया तो स्क्रीन के अलावा कोई भी स्क्रीन पे आप ना जाए। अगर आपने स्क्रीन चेंज करने की कोशिश की तो आपका एग्जाम है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको जो एग्जाम चल रहा है तब आपको रियल टाइम मॉनिटरिंग आपकी चल रही होगी, आप किसी से भी बात नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम आपका चल रहा है, आप यहाँ देखते थे किसी से बात कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, बिल्कुल भी अलाउड नहीं, क्योंकि आपके जो माइक वगैरह वो भी चल रहे होंगे जो कि टीचर आपको मॉनिटर कर रहा होगा, तो वो आपको उस बात का भी ध्यान रखना है। एग्जाम के दौरान आपको कोई भी स्मार्ट वॉच, नोटबुक, कैलकुलेटर, पेन यूज करने की अनुमति नहीं है। आप कोई भी चीज यूज नहीं कर सकते, सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन रहने वाले जो आपको ऐसे ही सॉल्व करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको जो कैमरा, जो टेस्ट के दूरिंग आप कैमरा को, अगर आपका कैमरा बंद नहीं कर सकते, कैमरा को कवर नहीं कर सकते, कैमरा के आगे कोई चीज नहीं ला सकते, लाते ही अगर आपने किया तो आपका जो टेस्ट है वार्निंग देने के बाद जो कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको कोई भी चीज, ठीक है, मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर अपना टेस्ट, जैसे आपने इस लैपटॉप के ऊपर शुरू कर लिया तो आप किसी और डिवाइस के ऊपर शुरू नहीं कर सकते। अगर आपने 2 डिवाइसेस के ऊपर शुरू किया तो भी टीचर को एक प्रॉम्प्ट जाएगा और टीचर आपका जो एग्जाम है वो कैंसिल कर देगा। अगर आपको कोई वार्निंग आ गई है तो रिपीट मत करिए, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 वार्निंग मिलेगी, उसके बाद जो आपका एग्जाम है सीधा टर्मिनेट कर दिया जाएगा। एग्जाम के दूरिंग आपको कीबोर्ड यूज करना भी अलाउड नहीं है, सिर्फ आप अपना माउस से ही जो पूरा टेस्ट है नेविगेट करेंगे, क्योंकि सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, सिर्फ आपको टिक लगाने हैं, तो कीबोर्ड का कोई यूज यहाँ पे पड़ता नहीं है। तो आपको सिर्फ कर्सर हिलाना अलाउड है। अगर आप अपना कीबोर्ड भी यूज करेंगे तो आपका जो टेस्ट है वो कैंसिल होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि कीबोर्ड यूज करते आपकी स्क्रीन है चेंज हो सकती है, तो उससे भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो सिर्फ माउस यूज करें, माउस का कर्सर यूज करें, टिक करने के लिए राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक यूज करें। ठीक है, कोई भी डिस्टर्बेंस है जो साउंड नहीं होनी चाहिए, कोई भी हेडफोन वगैरह यूज ना करें। बहुत बच्चे हेडफोन्स लगा लेते हैं ना यहाँ पे लैपटॉप में लगा के, कोई हेडफोन नहीं लगाना। हेडफोन लगाएंगे तो वो भी काउंट नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ आपको जो आपके लैपटॉप का माइक है वही चलेगा, फोन का माइक है वही चलेगा। कोई भी कान में हेडफोन लगाना अलाउड नहीं है, स्मार्ट वॉच पहनना अलाउड नहीं है। उसके बाद रूम, किसी भी कंडीशन में आपको अपने लैपटॉप के आगे से नहीं उठना है। अगर आप उठेंगे इमीडिएटली आपका टेस्ट है जो कैंसिल हो जाएगा। पूरे 2-2.5 घंटे बैठ के आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम के दौरान किसी से आपको बात नहीं करनी है। तो ये सारे केसेस थे जो चीजें आपको नहीं करनी और करनी है। पूरे रूल्स आई होप आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है, अगर आपको एलपी नेस्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड, मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।